दोस्तों आज तारीख है 26 अक्टूबर 2020 और दिन है सोमवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 70वीं बार की मन की बात। साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक ली कुन ही का हुआ देहांत। आईपीएल में चेन्नई ने बेंगलुरु को और राजस्थान ने मुंबई को हराया। ऋतिक रोशन ने लगभग 100 करोड़ रुपए में मुंबई में खरीदे 2 नए अपार्टमेंट और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन एक बात जो कम ही लोगों को पता होती है वो ये कि इनमें से 3 राजाओं के तो मूछें होती हैं लेकिन एक की नहीं होती, और वो राजा है किंग ऑफ हार्ट्स। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन के अनुसार शुरू में इस राजा की भी मूछें होती थी, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को रीडिजाइन किया जा रहा था तब डिजाइनर उसकी मूछें बनाना भूल गया और तब से किंग ऑफ हार्ट्स बिना मूछों वाला राजा हो गया। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 70वीं बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संदेश दिया। उन्होंने दशहरे की शुभकामनाएं दी। यह भी कहा कि कोरोना काल में आगे भी कई त्योहार आने वाले हैं, इस दौरान भी हमें संयम से रहना है। बाजार में जब कुछ खरीदारी करने जाएं तो स्थानीय चीजों का ध्यान रखें। मोदी ने अपने संदेश में इन बिंदुओं को छुआ। त्योहार में भीड़ से बचें, लोकल फॉर वोकल का ध्यान रखें। खादी को दुनिया पसंद कर रही है, यह मैक्सिको में भी बनाई जा रही है। भारत का खेल मलखम्ब 20 देशों में सिखाया जा रहा है। इसके अलावा मोदी ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली की शिक्षिका के बारे में बताया जिन्होंने अपनी स्कूटी को ही लाइब्रेरी में बदल दिया है। बच्चे उन्हें किताबों वाली दीदी कहते हैं। उन्होंने सरदार पटेल का भी जिक्र किया। एक भारत.gov.in वेबसाइट देखने का आग्रह किया। महर्षि वाल्मीकि का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने इंदिरा गांधी को भी नमन किया और झारखंड में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा फार्म फ्रेश नाम से बनाए ऐप से 50 लाख रुपए तक की सब्जियों की बिक्री के बारे में भी बड़े उत्साह से बात की। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 79 लाख के पार हो गया है। इनमें 71,33,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,54,000 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। संक्रमण के चलते अब तक 1,19,000 मरीजों की मौत हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दुनिया की बात करें तो दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 4 करोड़ 32 लाख से ऊपर हो गया है। 3 करोड़ 18 लाख 27,000 मरीज रिकवर हो चुके हैं, जबकि 11,57,000 की मौत हुई है। यूरोप में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ एक दिन के अंदर 1,96,946 नए मामले सामने आ गए। फ्रांस में एक ही दिन के अंदर सबसे अधिक 52,000 से भी अधिक मामले सामने आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दशहरे के मौके पर दार्जिलिंग के सुखना वॉर मेमोरियल में शस्त्र पूजा की। उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि चीन के साथ सीमा पर चल रहा तनाव खत्म हो, इस इलाके की शांति बनी रहे। मुझे भरोसा है कि हमारी सेना किसी को हमारी जमीन का 1 इंच हिस्सा भी नहीं लेने देगी। बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने नए समीकरण के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस बात में शक नहीं है कि हम सरकार बनाएंगे। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम सीता मंदिर की नींव रखेंगे। कम से कम जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। भाजपा की अगुवाई में हम भाजपा लोजपा सरकार बनाएंगे। उधर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने रविवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर गंभीर आरोप लगाया। सुशील मोदी ने एक ट्वीट किया, उसमें लिखा, लालू यादव ने मुझे मारने के लिए 3 साल पहले तांत्रिक अनुष्ठान करवाया था। उन्हें जनता पर भरोसा नहीं है, यही वजह है कि तंत्र मंत्र और प्रेत साधना कराते हैं। फिलहाल कोरोना पॉजिटिव सुशील मोदी पटना एम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। विजयदशमी के मौके पर रविवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी नागपुर स्थित मुख्यालय में शस्त्र पूजा की। भागवत ने यह भी कहा कि चीन के साम्राज्यवादी स्वभाव के सामने भारत तनकर खड़ा हुआ है, जिससे पड़ोसी देश के हौसले पस्त हो गए हैं। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसा। कहा, अंदर ही अंदर मोहन भागवत सारी सच्चाई जानते हैं, हालांकि वे इसका सामना करने से डरते हैं। देश के 4 धाम में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को दोपहर बाद 3:35 पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। हर साल विजयदशमी पर बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद करने की तिथि घोषित की जाती है। बद्रीनाथ के अलावा 15 नवंबर को गंगोत्री, 16 नवंबर को यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट भी बंद हो जाएंगे।
मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। वोटिंग से 8 दिन पहले दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह लोधी ने पार्टी छोड़ दी है। इसके 1 घंटे बाद ही वह भाजपा में शामिल हो गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आने वाले सफदरजंग हॉस्पिटल ने जूनियर रेजिडेंट के कुल 434 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इनमें जनरल के 172 पद, ईडब्ल्यूएस के 41 पद, ओबीसी के 112 पद, एससी के 62 पद और एसटी के 21 पद शामिल हैं। इन पदों पर काम करने के इच्छुक उम्मीदवार 30 अक्टूबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शनिवार को हुए आत्मघाती हमले में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 30 हो गई है। इनमें ज्यादातर स्कूली बच्चे हैं। इस घटना में 70 लोग घायल भी हुए हैं। धमाका पश्चिमी काबुल के एक एजुकेशन सेंटर के पास शाम करीब 4:30 बजे हुआ था। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने विजयदशमी की बधाई देने में अपनी तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर अपने देश का पुराना नक्शा साझा किया, जिसमें काला पानी, लिपु लेक और लिम्पियाधुरा शामिल नहीं है। ओली के रुख में यह बदलाव भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ सामंत कुमार गोयल से बुधवार को काठमांडू में प्रधानमंत्री आवास बलुआतार में मुलाकात के बाद आया है। डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। उन्होंने कुछ दिन पहले डिबेट में ट्रंप द्वारा भारत को गंदा बताए जाने पर नाराजगी जाहिर की। कहा कि ट्रंप को यह भी नहीं पता कि दोस्तों से कैसे बातचीत की जाती है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। साउथ कोरिया के सबसे पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक ली कुन ही का देहांत हो गया। वे 78 वर्ष के थे। ली कुन 1987 में सैमसंग ग्रुप के चेयरमैन बने थे। ली लंबे समय से बीमार थे। उन्हें सैमसंग को एक छोटी टेलीविजन कंपनी से उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की दिग्गज ब्रांड बनाने का श्रेय जाता है। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसी ने कहा है कि उसके विमानन कंपनियों को सर्दियों में 12,983 साप्ताहिक घरेलू उड़ानों की मंजूरी मिलेगी। यह अवधि रविवार से शुरू होकर अगले साल 27 मार्च तक के लिए